वरुण के 5 विकेट से न्यूजीलैंड की हार से भारत का सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला तय। वरुण सीवी ने अपना पहला वनडे 5 विकेट हाउल चुना और 42 पर 5 विकेट का आंकड़ा हासिल किया। वरुण सी.वी. ने अपना पहला वनडे 5 विकेट लिया। उन्होंने 42 रन देकर 5 विकेट लिए। अब यह आधिकारिक हो गया है, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने के लिए लाहौर वापस जाएगी। सेमीफाइनल लाइनअप को अंतिम रूप देने के अकादमिक मामले से परे, ग्रुप ए से पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी 2 टीमों के पास बाकी बची 2 टीमों को चेतावनी देने का मौका भी था और यह भारत ही था जिसने अपनी योग्यता का सबसे खतरनाक डोज दिया, क्योंकि उन्होंने 4 तरफा स्पिन अटैक के साथ न्यूजीलैंड को 249 रनों के डिफेंस में जकड़ लिया और 44 रनों से जीत हासिल की। स्पिन की अगुवाई वरुण चक्रवर्ती ने की, जिन्हें दुबई की थकी हुई सतहों पर पहले से ही मजबूत आक्रमण को मजबूत करने के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह एकादश में शामिल किया गया। 4 साल पहले इसी मैदान पर एक अन्य आईसीसी इवेंट में वरुण का करियर पटरी से उतर गया था। आज रात एक शानदार दौर के बीच में वह अजेय साबित हुए और उन्होंने अपना पहला वनडे 5 विकेट लिया, क्योंकि भारत के स्पिनरों की चौकड़ी ने कुल मिलाकर 156 रन देकर 9 विकेट चटकाए और केन विलियमसन की 81 रन की संघर्षपूर्ण लेकिन जोखिम भरी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की जीत की राह पर रोक लगा दी। सैद्धांतिक रूप से भारत का 249 रन का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैदान पर एक सप्ताह पहले बनाए गए स्कोर से सिर्फ 8 ज्यादा था, लेकिन पिच पर पकड़ काफी ज्यादा थी और दूसरी पारी में ओस की कोई खास शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए भारत का चयन का फैसला काफी चतुराई भरा साबित हुआ। रोहित शर्मा ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और छठे ओवर में अक्षर पटेल को स्पिन के लिए उतारा। हालांकि उससे पहले हार्दिक पांड्या, जो अब दूसरे सीमर के रूप में खेल रहे थे, ने सचिन रविंद्र को एक अच्छी तरह से निर्देशित शॉर्ट बॉल पर आउट किया, जिसमें अक्षर ने थर्ड मैन पर शानदार डाइविंग कैच पूरा किया। वरुण ने संयोग से एक बहुत ही फुल गेंद से शुरुआत की और विलियमसन ने उसे 4 रन के लिए मैदान पर पहुंचा दिया। स्पिनर के लिए रात में लंबाई में यह एक दुर्लभ चूक थी, जिसने अपनी विविधताओं के साथ जल्द ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर काम करना शुरू कर दिया। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने विलियन को गलत लाइन खेलने दिया और गेंद को अपने स्टंप पर अंदरूनी किनारा देकर गेंद को अपने पास ले लिया। डेरिल मिशेल आए, जिन्होंने पिछले विश्व कप में भारत के खिलाफ दोनों मैचों में शतक जड़े थे और जिनके पास आमतौर पर स्पिन के खिलाफ कई विकल्प होते हैं। हालांकि यहां भारत ने एक अच्छी तरह से रखे गए शॉट थर्ड मैन के साथ उनके रिवर्स स्वीप को लॉक कर दिया और उन्हें कोई रिलीज नहीं करने दिया। मिशेल को कुलदीप के हाथ से गेंद पकड़ने में संघर्ष करना पड़ा और अंततः बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाला। ये भारतीय स्पिनरों की खासियत थी कि वे टर्निंग ट्रैक पर भी शायद ही कभी स्टंप छोड़ते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि एलबीडब्ल्यू आउट होने का सबसे प्रचलित तरीका बना रहे और 4 मध्य क्रम के बल्लेबाज स्टंप के सामने फंस गए। टॉम लैथम रविंद्र जडेजा के खिलाफ रिवर्स स्वीप करने से चूक गए, जबकि वरुण ने ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल को आउट किया, हालांकि बाद वाले रिव्यू के साथ बच सकते थे। दूसरे छोर पर विलियमसन ने लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की और 3 कैच छोड़ने का भी फायदा उठाया, उनमें से 2 कैच स्टंप के पीछे केएल राहुल के थे। आखिरकार जब विकेट गिरने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही थी, तो उन्होंने अक्षर को लेने की कोशिश की और फ्लाइट में धोखा खा गए और 120 गेंदों में 81 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें खत्म हो गई और वरुण के लिए 2 और निचले क्रम के विकेट लेने का मौका खुल गया, जिससे 5 विकेट पूरे हो गए। वरुण के सुर्खियां बटोरने वाले प्रयासों से पहले ये एक तेज गेंदबाज मैट हेनरी था, जिसने न्यूजीलैंड द्वारा लक्ष्य का पीछा करने के बाद समान आंकड़े 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और एक बार फिर भारतीय शीर्ष क्रम के लिए संकट साबित हुआ, जैसा कि वह 6 साल पहले ओल्ड ट्रैफर्ड में उस कुख्यात विश्व कप सेमीफाइनल में था। शुरुआत में अच्छी लेंथ पर शॉट बॉलिंग करने के बाद सीमर ने एक गेंद को और आगे बढ़ाया और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट करने में सफल रहा। विराट कोहली, जो अभी शतक बना चुके हैं, हेनरी को उनकी लेंथ से बाहर निकालने के लिए उत्सुक थे और यहां तक कि एक छोटी और वाइड डिलीवरी को भी खींचने में सफल रहे, लेकिन उनके कट शॉट ने एक उड़ते हुए फिलिप्स को पकड़ लिया, जिन्होंने टूर्नामेंट में पहले मोहम्मद रिजवान को कैच करने के अपने प्रयास की बराबरी की और शायद उससे भी बेहतर प्रयास किया। उनके बीच कप्तान रोहित शर्मा ने मिड विकेट पर छलांग लगाते हुए सीधे पुल करने का प्रयास किया। भारत का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट था। संयोग से पिछली बार जब वे 15 ओवर के बाद 46 या उससे कम रन पर 3 विकेट गंवा चुके थे, वह 6 साल पहले मैनचेस्टर में खेले गए उस मशहूर मैच में हुआ था। उस मौके की तरह बाएं दाएं की जोड़ी के साथ आने से कुछ राहत मिली। नंबर 5 पर खेल रहे अक्षर ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को फिर से पटरी पर ला दिया। साझेदारी की शुरुआत बहुत धीमी रही, 51 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। एक समय पर अक्षर ने 24 गेंदों पर 5 रन बनाए थे। इससे पहले उन्होंने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर स्वीप शॉट खेला और चौका जड़ दिया।
दिलचस्प बात यह है कि ब्रेसवेल को उस सतह पर खेलने में कोई मज़ा नहीं आया जो पाकिस्तान की तुलना में उनके लिए ज़्यादा मददगार थी और अपनी लेंथ के साथ संघर्ष करते रहे। उनके बचाव में कुछ हद तक यह इस बात पर निर्भर करता है कि अय्यर ने उनका सामना करते हुए किस तरह से आगे की ओर दबाव डाला, जैसे कि यह संकेत दे रहा हो कि वह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर पीछे हट गए और बाउंड्री ले ली। अय्यर ने विलियम ओ रूरके के ओवर में 3 चौके भी लगाए, जिससे 2-5 ओवर में भारत का कुल स्कोर 100 के पार पहुंच गया। उन्हें अक्षर का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनरों का बेहतरीन सामना किया। अय्यर ने 75 गेंदों में अर्धशतक जमाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। 8 पारियों में 6 बार 50+ की पारी खेली, लेकिन यहां खेले गए पिछले मैच की तरह बल्लेबाजों को विकेट पर शुरुआत करने में दिक्कत हुई और 98 रन की साझेदारी का अंत भारत के लिए परेशानी भरा साबित हुआ। अक्षर 42 रन बनाकर शॉर्ट फाइन लेग पर कैच देकर आउट हुए। अय्यर और केएल राहुल ने 5वें विकेट के लिए एक और तेज साझेदारी की, लेकिन शॉर्ट गेंद पर अय्यर के जोर देने के कारण उनका विकेट गिर गया, क्योंकि तीसरी टॉप एज वाली गेंद को क्षेत्ररक्षक ने पकड़ लिया और 79 रन पर उनकी शानदार पारी समाप्त हो गई। जल्द ही राहुल भी मिशेल सेंटनर की तेज टर्निंग गेंद पर आउट हो गए, जो किनारे से टकराकर कीपर के पास चली गई। 4 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन पर भारत के सामने अपने पूरे ओवर खेलने की संभावना नहीं थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने निचले क्रम में 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और जडेजा के साथ 41 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को भी हेनरी ने फ्लाइंग बैकवर्ड पॉइंट फील्डर की मदद से समाप्त किया। इस अवसर पर विलियमसन ने जडेजा को वापस भेजने के लिए कलाबाज की भूमिका निभाई। हेनरी ने अंतिम ओवर में 2 और विकेट लिए और 5 विकेट लिए, लेकिन जैसा कि हुआ, रात में उनके प्रयास को ग्रहण लग गया। संक्षिप्त स्कोर: भारत ने 50 ओवर में 249 रन, श्रेयस अय्यर 79, हार्दिक पांड्या 45, मैट हेनरी 5-42 ने न्यूजीलैंड को 45.3 ओवर में 205 रन, केन विलियमसन 81, वरुण चक्रवर्ती 5-42 को 44 रन से हराया।